माई क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन डिज़ाइन में जो डिज़ाइनिंग ऑफ सेल्स फोर्स है उसके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई चेन में डिज़ाइनिंग कैसे होती है, सप्लाई चेन डिज़ाइनिंग में सेल्स फोर्स कैसे होती है। सेल्स पर्सन इज़ कनेक्टिंग विद द बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द आइज ऑफ द ईयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेल्स फोर्स आर डिज़ाइन लर्न कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स: setting and clarity defined objective, searching for the leads and identification target customer, the face of the company of the customer, communicate the required information about them and offering companies, involve the selling, provide services, building a goodwill of the company and its prospective customer, providing the good post sales services। कि सेल्स फोर्स क्या होती है। अब हम सेल्स फोर्स के बारे में करते हैं बात कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होते हैं कि हर प्रोडक्ट एक सा नहीं होता। उसमें जो होती है कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं फिज़िकल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सर्विस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है इंटरमीडिएट के थ्रू चलते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो हैं सीधे बेचे जाते हैं। अब हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कि रियल इस्टेट कंपनी है, वो एक फ्लैट बनाती है। फ्लैट बनाने के बाद में उनके पास 500-600 फ्लैट होते हैं या 1000 फ्लैट भी होते हैं, या कुछ प्लॉट होते हैं, कुछ कमर्शियल कुछ रेजिडेंशियल। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ये प्रोडक्ट हुआ फ्लैट, तो फ्लैट जो हुआ प्रोडक्ट हुआ। अब इसमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी होलसेलर या किसी रिटेलर के पास तो जाएगा नहीं है, ये सीधा सेल होगा। तो इसमें सेल्स फोर्स जो करेगी काम, सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाएगा कि आपको इतने यूनिट्स फ्लैट्स या इतने यूनिट्स शॉप के बेचने हैं। सबसे पहले वो लीड्स को सर्च करेंगे, कहीं वो जा कर के, कहीं वो ई मार्केटिंग के थ्रू या कोई ऑनलाइन क्वेरीज आती हैं आजकल, उनके थ्रू उनको सर्च करेंगे और उनको कॉल बैकअप करेंगे। और कॉल बैक करने के बाद में उनको जो है टाई अप करेंगे उनसे कि हमारे पास ये फ्लैट है, ये शॉप है और इतना इसमें इन्वेस्टमेंट है, इतना टाइम का पार्ट, इतना पेमेंट हो जाएगा पार्ट्स में, और इतना आपको जो है लेस मिल जाएगा, इतना आपको फाइनेंस हो जाएगा, और ये हमारी कंपनी का गुडविल है। तो इसको सेल्स फोर्स जो है करती है, वो सेल्स करती है अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली। उनके कुछ कमीशन भी होते हैं और उनके कुछ जो होते हैं टारगेट्स भी होते हैं। टारगेट सेट किए जाते हैं और उनको जो है टारगेट को अचीव करना पड़ता है। डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स फोर्स वर्क टेरिटोरियल, ये तो अलग चैप्टर है। मैनेजिंग सेल्स फोर्स, द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द सुपरविजन एंड मोटिवेशन एंड एजुकेशन इवोल्यूशन। तो जो सेल्स फोर्स का रिक्रूटमेंट होता है उसमें ट्रेंड बंदों को जो है रिक्रूट किया जाता है और अच्छी उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में कि आप इसको सेल करिए। ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग उसको कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको आपको ऐसे सेल करना है, ऐसे इसका पेमेंट होगा, ऐसे इसके फीचर्स हैं, ऐसे इसकी क्वालिटी है, और कस्टमर को ये फ़ायदा और हमें ये फ़ायदा और आपको ये फ़ायदा है। सुपरविज़न, जो बॉस होता है वो सुपरवाइज़ करता है कि जो सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। मोटिवेशन मीन्स कि अगर किसी से कोई काम नहीं हो पा रहा तो उसको एक अल्टरनेटिव क्या होता है कि मान के चलिए किसी कंपनी में कोई कस्टमर आया जिसने कहा कि मेरे पास 20 लाख रुपए का बजट है फ्लैट के लिए, बट फ्लैट जो होते हैं नॉर्मली 40-50 लाख के होते हैं। अब इसको मोटिवेट कैसे करेंगे कि कोई छोटा प्रोजेक्ट होगा, दुकान होगी, ATM शॉप होगी, उसमें कन्वर्ट कर देंगे इस लीड को कि आप 20 लाख रुपए इस शॉप में लगा दीजिए या हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें लगा दीजिए। इस तरीके से उसको करते हैं। इवोल्यूशन यही होता है कि सेल्स फोर्स जो काम करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वो कंपनी के लिए डायरेक्ट सेलिंग करती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो होता फिज़िकल नहीं होता, उसका फिज़िकल मूवमेंट नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट इंटेंजिबल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट वहीं पर होते हैं। जैसे कि हमने फ्लैट का, ये कहीं मूव तो करेगा नहीं, या सर्विसेज होती हैं वो कोई किसी जगह ले जा नहीं सकता, सर्विस जो होती हैं वो दी जाती हैं। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचते हैं, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं और उनको जो है कस्टमर कंज्यूम करता है। पर्सनल सेलिंग इज कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द पर्सनल कम्युनिकेशन कंट्रास्ट ऑफ द मास एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्टिल
Personal selling is the basically method of communication. It involves not only the individual but also the social behavior. Each of the person face to face consists the salesman, prospect and the influence of the part. Qualities of the personal selling. क्या होती है पर्सनल सेलिंग के? पर्सनल सेलिंग जो होती है इसको हम समझ सकते हैं कि एक वो जो होते हैं होलसेलर, उनके पास जो होते हैं सप्लायर मतलब के बंदे होते हैं जो डिलीवरी बॉय होते हैं, और डिलीवरी बॉय के अंदर भी एक क्वालिटी होती है कि वो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को जो है पर्सनली सेलिंग कर देते हैं, अपने आप ही बता करके कि हमारे जो है मालिक के पास ये प्रोडक्ट है और उसको बेच दिया किसी भी कंपनी का। लेकिन पर्सनल सेलिंग में ये होता है कि जो जैसे कि हम इसका एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे किसी कंपनी में, मारुति कंपनी में कोई सेल्स पर्सन है, तो उसका जो भी नाम है तो वो अपना इतना बिहेवियर अच्छा रखेगा कि जो उसके पास कस्टमर आएंगे उनके नंबर रखेगा, उनको हाय हेलो करेगा, उन्हें दुआ सलाम करेगा, दुआ सलाम करने के बाद उन्हें फॉलो अप करेगा जब कभी वो टाइम देगा, और उन्हें इतनी मीठी मीठी बातों में फंसाएगा, अल्टीमेटली जो है उनको कार बेच देगा। तो ये होता है सेल्स फोर्स का पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल इंटरेक्शन। और इसमें जो होता है कल्टीवेशन मीन्स के इसमें जो होता है पर्सनल सेलिंग और ऑल्सो परमिट ऑल काइंड ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द स्प्रिंग रैंकिंग अप एंड द मैटर ऑफ फैक्ट एंड द सेलिंग द रिलेशनशिप डीप पर्सनल फ्रेंडशिप के। कल्टीवेशन का यहाँ पे क्या है कि उन लोगों से दोस्ती सी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जो सेलर होते हैं कि हाँ हम आपके ही आदमी हैं, आप जो कहोगे हम वो करेंगे, बस आप हम जो हैं आपके साथ बहुत अच्छे, जिसे कहते चाहिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बगैर डिप्लोमेसी के जो है कोई काम नहीं होता। कि सोचते हो कि टैलेंट पे काम मिलता है टैलेंट पे, लेकिन टैलेंट जो होता साइड का होता है, उससे ज़्यादा प्रियोरिटी जो मिलती है वो डिप्लोमेसी की होती है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, चापलूसी जिसे कहते हैं, तो चापलूसी करके भी काम निकलते हैं। रेस्पॉन्स देना पड़ता है अपने कस्टमर को आफ्टर सेलिंग, कि जो हमारा आपने सेम सामान लिया था कि हाँ उसके हम जो है आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। ये सब जो होता है इन्फॉर्मेशन सीकर कि इन्फॉर्मेशन सीकर कौन होते हैं पर्सनल सेलर में? जो बायर और कस्टमर, बायर और सेलर के बीच की डिमांड को बता देते हैं। जैसे कि कोई बायर आया, उसने कहा कि साहब हमें ये कमी लग रही है आपके प्रोडक्ट में, आप इसको इम्प्रूव कराइए, तो या फिर हमें ये डील दिलवाइए, इतने कम में कराइए। तो कुछ रेट के वो बताते हैं कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, अगर कोई 10 रुपये 5 रुपये का 10 रुपये का साबुन आ रहा है, तो बायर जो बता देता है कि ये 5 रुपये में मिल रहा है, कि आप इसके रेट कम कराइए। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो पर्सनल सेलर होते हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करके अपने मैनेजर को या मैनेजमेंट को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट तो इसी साल्ट का इतने 10 रुपये की बजाय 5 रुपये में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसके थोड़े से प्राइस कम करो, तब हमारी सेल जो है इंक्रीज़ होगी। तो ये होता है इन्फॉर्मेशंस इसका। काइंड ऑफ द पर्सनल सेलिंग, क्रिएटिव सेल्समैनशिप एंड द कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। Creative salesmanship, it is educating the public in the innovation, but at the beginning of the demand of the new product, it requires the creative thinking and impressive personality. Salesman is using the imagination and the originally in the making in the sales presentation. He provides the extensive information of the customer to the favorable response. क्रिएटिव सेल्समैनशिप क्या होती है? कि क्रिएटिव सेल्समैनशिप जो होती है किसी नए प्रोडक्ट की सेल्स को क्रिएट करना। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, जैसे कि ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनकी भी एक जनरेशन होती है। तो जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हुई है, एमॉक्सिसिलिन हुई है, या फिर ये सेफेक्सिम हुई है, ये सब जो होती हैं जनरेशन होती है एंटीबायोटिक्स की। अब मुझे नहीं पता कि हम मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है कि इसमें पहली जनरेशन कौन सी, लेकिन बाद की जनरेशन कौन सी है, लेकिन इसमें भी एक जनरेशन होती है। तो जनरेशन में जो होता है, जब कोई नया एंटीबायोटिक आता है मार्केट के अंदर, जैसे ओफ्लॉक्सासिन आया, वो शायद सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बाद में आया था, तो जब ओफ्लॉक्सासिन आया वो भी काफ़ी पुराना हो गया, तो बताया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने कि एक नया जो है एंटीबायोटिक आई है, ये हाई एंटीबायोटिक है, तो इसको जो है पेशेंट को आप जो है वो करिए रिकमेंड और लिखिए
प्रिस्क्राइब कीजिए और ये पेशेंट को जो फ़ायदा देगा, तो इसको क्रिएटिव सेल्समैनशिप कहेंगे कि एक नए प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर को कॉल करके बता देना, जो मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके बारे में बता देना, तो इसको क्रिएटिव सेल्समैनशिप कहेंगे। कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप जिसे कहते हैं, when a salesman is pitching the product advantage in relationship of the substitute or the competitor product, he is using the competitive salesmanship in changing the technology, changing lifestyle, and competition is become intense. Seek the people restored as this type of the selling approaches। अब इसमें हम जो होता है इसमें होता है कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप का, जैसे कि लोगों को कोई व्हीकल पसंद है, उसको पसंद आ रहा है कि मैं तो रॉयल एनफील्ड लूँगा, तो रॉयल एनफील्ड जो होती है जिसकी भी चॉइस होती है, लेकिन कोई सेल्स पर्सन अगर बजाज एवेंजर का है तो वो जो है अच्छा ये ज़रूर कहेगा कि आप अच्छा ये लेते हैं, लेकिन वो जब फीचर्स बताएगा बजाज एवेंजर के, ये बजाज एवेंजर है 100 सीसी में है, ये उससे 50-60 हज़ार रुपये कम है, इसका एवरेज उससे ज़्यादा है, इसका लुक उससे ज़्यादा है, इसके जो है ये बिल्कुल ही वो लगती है क्रूज़र बाइक लगती है और ये चलाने में बहुत अच्छी है, और ये जो है दुनिया भर की उसकी क्वालिटीज़ बता देंगे। तो वो ये नहीं कि रॉयल एनफील्ड कोई बुरी व्हीकल है, बहुत अच्छी व्हीकल है वो भी, उसकी भी अपनी एक अलग पर्टिकुलर डिमांड मार्केट है, लेकिन अगर कोई सेल्स पर्सन दूसरी बाइक बेच रहा है तो वो उसकी क्वालिटीज़ को बताएगा और उसके इतने फीचर्स बताएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज सामने वाली गाड़ी की, कि वो उसको जो है सेल करने की पूरी कोशिश करेगा। ये होती है कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप, कि अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, अपने प्रोडक्ट को चाहे वो उससे इन्फीरियर हो बट उसकी क्वालिटीज़ ऐसे बता देना कि हाँ आपको इसमें ये बेनिफिट है, आपको इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है, आपको इसमें माइलेज का बेनिफिट है, आपको इसमें कंफर्ट का बेनिफिट है, आपको इसमें फीचर्स का बेनिफिट है, पैसों का बेनिफिट है। तो ये सब क्वालिटीज़ बता करके जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। फिर कंपटीशन को बीट किया जाता है। कंपटीशन को बीट कैसे करते हैं? कंपटीशन को बीट के एक नॉर्मल सी लाइफ में बहुत खूबसूरत जो बंदे होते हैं, शक्ल पे तो लिखा हुआ नहीं होता कि कौन खूबसूरत है कौन बदसूरत, लेकिन हर कोई अपना आप में खूबसूरत है। किसी की शक्ल थोड़ी इन्फीरियर होती है, तो एक खूबसूरत दूसरे खूबसूरत से ज़्यादा अच्छा थोड़ी ना है, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी होती है और दूसरे खूबसूरत के अंदर अलग क्वालिटी होती है। यही एक प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करता है। तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है, जो बंदा अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो वो उस कंपटीशन को बीट अपनी फ़ीचर्स बता करके करेगा, अपनी तारीफ़ बता करके करेगा, अपने एडवांटेज बता करके करेगा और अल्टीमेटली उसको सेल करने की कोशिश करेगा। होप डाउन के आपको जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पर्सनल सेलिंग का डिज़ाइन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।